लेकिन शेख हसीना साहिबा के दौर में इंडिया एक मासूम सा छुन्ना मुन्ना सा काका इनोसेंट किस्म का मुखलिफ दोस्त माना जाता रहा है और ये तासुर दिया जाता रहा है कि 1971 में इस किस्म के एहसानात किए हुए हैं इंडिया ने जो कि शायद कभी नहीं उतारे जा सकते। আসসালামু दोस्तों আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं इंडिया के विज़िट के हवाले से। नरेंद्र मोदी 26 मार्च को विज़िट करने वाले हैं बांग्लादेश का और इस विज़िट के ऊपर बहुत बड़ी एक रिश्ते बेहतर बनाने का अंदाज़ अपनाया जाएगा और इसी चक्कर में फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के बांग्लादेश गए हुए हैं इस चीज़ के इंतज़ामात करने के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट बांग्लादेश हो सके। और इस विज़िट का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इस विज़िट में सिर्फ इतना ही होगा कि रिश्तों को बेहतर बनाया जाएगा और इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाएगी कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया का साथ देगा। और इंडिया अंदर ही अंदर ये चीज़ सोचता है कि जिस तरीके से 1971 में इन्होंने जंग के दौरान बांग्लादेश की हेल्प की, तो वो ये समझता है कि बहुत बड़ा एहसान किया और शायद इसको जो है ना वो उतार ही नहीं सकते बांग्लादेशी, और ये बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान समझते हैं इस चीज़ को। और यही चीज़ है कि और चाइना की बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना, रिलेशन को बेहतर बनाना, ये तो नागवार गुजरता है इंडिया को। इसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद करता रहा है हर बार इंडिया। और अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या दिखाती है बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन के बारे में। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। नादरीन, इस महीने की 26 तारीख को इंडियन पीएम मोदी साहब बांग्लादेश आ रहे हैं और उनकी इस विजिट में बायलैटरल और रीजनल इश्यूज डिस्कस होने जा रहे हैं बशमूल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के। लेकिन मोदी साहब की इस यात्रा से पहले ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब बांग्लादेश पधार चुके हैं, जहां पर वो मोदी साहब की इस ढाका यात्रा के इंतजामात का जायजा लेंगे। और एस जयशंकर साहब भी बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना साहिबा और फॉरेन मिनिस्टर जनाब ए के अब्दुल मोमिन साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। मोदी जी के इस दौरे का वैसे तो कोई खास मकसद नहीं है सवाए इसके कि उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल जो रिलेशन है इनको मजीद मजबूत बनाना है। इसके अलावा जो अहम काम होने जा रहा है वो सिर्फ ये है कि ढाका से लेकर और वेस्ट बंगाल तक एक ट्रेन सर्विस शुरू होने जा रही है। इसका इफ्तिताह भी मोदी साहब हो सकता है कि इस विजिट में करें अपनी आने वाली। और इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं इस महीने, तो उसकी गोल्डन जुबली की तकरीब में भी मोदी साहब ने शामिल होकर ऐसा तासुर देना है गोया कि बीजेपी और आरएसएस ने अपनी जान पर खेलकर आज से 50 साल कबल बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। कुछ अर्सा पहले भी मोदी साहब ने बांग्लादेश के अंदर खड़े होकर यह कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। ओपनली उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया था, जिस वजह से वहां पर वबाल मच गया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब ओपनली ये कन्फेस कर रहे हैं कि उनकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मुदाखलत हुई थी। अलबत्ता इस बार उनका ये दौरा मुख्तलिफ होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल स्टंट जरूर है उनका इंडिया के अंदर जो अपनी लोकल वोट बैंक है उनको खुश करने के लिए, लेकिन इस बार कोई सख्त बात करने का तुक इसलिए नहीं बनता क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर सीज फायर के मुआहदे का पालन करने का वादा कर रखा है और साथ ही ये भी एग्री कर रखा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। लिहाजा यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर मोदी साहब की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात उन कुव्वतों को पसंद नहीं आएगी जिन्होंने मोदी साहब को पाकिस्तान के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने का कहा हुआ है, यानी कि चीन और वाशिंगटन। लिहाजा इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि मोदी साहब यहाँ पर पहले की तरह पाकिस्तान के खिलाफ फट पड़ेंगे और अपने एंटी पाकिस्तान बयानिए को यहाँ पर भी प्रमोट करेंगे। इस बात के चांसेस इस बार कम है। उधर बांग्लादेश का भी कुछ यही हाल है। अमूमन होता यह है कि जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हजरात बांग्लादेश का दौरा करते हैं तो पाकिस्तान को कोसे बगैर उनकी ट्रिप मुकम्मल नहीं होती और इंडिया का ये कोसना दरअसल इसलिए होता है कि बांग्लादेश गलती से भी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव ना कर ले। और शेख हसीना साहिबा की पार्टी इस सिलसिले में हमेशा इंडिया के लिए आइडियल रही है।
या यूं कहें कि जैसे बीजेपी की सियासत पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव को पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए इंडिया में इस्तेमाल करती रही है, ठीक वैसे ही शेख हसीना साहिबा की सियासत और उनकी अवामी मकबूलियत के लिए उनका एंटी पाकिस्तान स्टांस ही हमेशा अहम रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और शेख हसीना साहिबा की पार्टी, इन दोनों जमातों का ये एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव है उनको भरपूर फायदा जरूर मिलता रहा है, सियासी फायदा, लेकिन ये नैरेटिव अवामी और मुल्की इश्यूज के साथ मैच नहीं रखता। और अवामी और मुल्की जो इश्यूज हैं इन दोनों मुल्कों में यानी इंडिया और बांग्लादेश में, उनके अंदर एंटी पाकिस्तान ये जो सेंटीमेंट्स है और एंटी पाकिस्तान स्टांस है ये बिल्कुल गैर जरूरी और नाकारा किस्म का महसूस होता है। मिसाल के तौर पर बीजेपी की एंटी पाकिस्तान स्टांस और पाकिस्तान सेंट्रिक होने की वजह से इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसी है ये भी पाकिस्तान को नजर में रख के बनाई गई और इसका खमियाजा फिर इंडिया को तब भुगतना पड़ा जब लद्दाख में उसको चाइना को फेस करना पड़ा है। और जैसा कि हम कहते रहते हैं कि सारा साल इंडिया ने प्रिपरेशंस पाकिस्तान को नजर में रख के की और एग्जाम में चाइना का क्वेश्चन आ गया, जिसका फिर एंड रिजल्ट नील बटा नील निकला है इंडिया के लिए। तब इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को यह एहसास हुआ है कि पाकिस्तान सेंट्रिक होने की वजह से चीन से वो कितना पीछे रह चुके हैं डिफेंस के सेक्टर में। 2014 से लेकर मोदी साहब चीन से दोस्ती के चक्कर में थे, लेकिन 2020 में 6 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के बिना चीन के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और इस वक्त इंडिया की जानिब से जो रसगुल्ले और बर्फियां और जलेबियां पाकिस्तान के साथ अचानक से शेयर होने लगी हैं कि आप तो हमारे पड़ोसी हैं, वी वांट टू रिजॉल्व आवर इश्यूज विद यू, इस अचानक तब्दीली के अंदर चीन का एक अहम किरदार रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ अमन की बात तब कर रहा है जब उसी टाइम पर इंडिया चीन के साथ भी अमन की बात कर रहा है। ये दिलचस्प बात है कि वहां लद्दाख के अंदर डिसएंगेजमेंट्स की बात हो रही है और यहां पर पाकिस्तान के साथ LOC पर भी सीज फायर की बात हो रही है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इससे इंडिया को साफ जाहिर हुआ है कि इंडिया का पाकिस्तान सेंट्रिक होना दिफाई एतबार से, डिफेंस के शोबे के हवाले से इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। और इंडिया को इस रीजन की पावर बनने के लिए दरअसल पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं बल्कि चाइना सेंट्रिक होना चाहिए था। और आप इंडिया की इस पॉलिसी शिफ्ट को पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट की सूरत भी देख सकते हैं कि अचानक इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर के मुआहदे कर रहा है, और वो भी उसी वक्त जबकि चीन के साथ उसके सीज फायर के मुआहदे चल रहे हैं और डिसएंगेजमेंट की बातें चल रही हैं। यानी 2014 से लेकर 2020 तक मोदी साहब ने जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपना के रखा उसका उनको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और एट द एंड ऑफ द डे 6 साल के बाद उनको पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बातें करना पड़ रही हैं दोबारा से। अच्छा, वहां बांग्लादेश के अंदर भी एग्जैक्टली यही हुआ है। शेख हसीना साहिबा की पॉलिसी बिल्कुल वही रही थी पाकिस्तान के खिलाफ जो कि मोदी साहब की पॉलिसी रही थी, और शेख हसीना साहिबा की पूरी सियासत पाकिस्तान के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, ये जो अल जजीरा की रिपोर्ट आई है इससे बांग्लादेश के डिफेंस के शोबे में बड़े सीरियस किस्म के लूप होल्स एक्सपोज हुए हैं और ये बात सामने आई है कि डिफेंस का शोबा कमीशन और किकबैक्स पर चल रहा है दरअसल बकौल अल जजीरा के। अब जब बांग्लादेश के 3 तरफ से इंडिया है ज्योग्राफिकली, तो नेचुरली बांग्लादेश को अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सामने रख के नहीं बल्कि इंडिया को सामने रख के बनाना चाहिए था इन सारे सालों के अंदर। और अगर इंडिया को सामने रख के बांग्लादेश अपना दिफाई निजाम बनाता तो इस सिलसिले में चीन के बाद सबसे ज्यादा जो मुल्क बांग्लादेश के लिए हेल्पफुल हो सकता था इस सिलसिले में वो पाकिस्तान था। इसकी वजह यह है कि एक तो खुद पाकिस्तान का दिफाई निजाम इंडिया और इसराइल को सामने रख के बना हुआ है, क्योंकि इंडिया उसका मेन राइवल है और इसराइल पाकिस्तान के मेन राइवल का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। लिहाजा बांग्लादेश को अगर अपना दिफाई निजाम इंडिया के मुकाबले में बनाना था तो चीन के बाद पाकिस्तान उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था। Now it doesn't mean that Bangladesh should go for a war or fight with India. It doesn't mean that. दिफाई निजाम बनाने का मकसद जंग करना नहीं होता, लेकिन जंग के लिए खुद को तैयार रखना और खुद को एग्रेशन के रोकने के लिए तैयार रखना, यह भी दिफाई निजाम का हिस्सा होता है। तो बांग्लादेश के सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक तो बिल्कुल आंखें बंद करके ये बिलीव कर लिया जाए कि इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लिहाजा जो कुछ भी डिफेंस बनाना है म्यांमार को सामने रख के बनाए। ऐसे में बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर इंडिया के रहमो करम पर आ सकता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अपनी इकोनॉमी के हिसाब से
जितना क्रेडिबल डिफेंस बना सकते हैं अगेंस्ट इंडिया बना लेना चाहिए। लेकिन शेख हसीना साहिबा के दौर में इंडिया एक मासूम सा छुन्ना मुन्ना सा काका इनोसेंट किस्म का मुखलिफ दोस्त माना जाता रहा है और ये तासुर दिया जाता रहा है कि 1971 में इस किस्म के एहसानात किए हुए हैं इंडिया ने जो कि शायद कभी नहीं उतारे जा सकते। चाहे इंडिया तीस्ता दरिया जैसे कितने ही नेशनल एसेट्स हथियार ले बांग्लादेश के, लेकिन उसका एहसान नहीं उतर सकता। इस तरह का तासुर दिया जाता रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश की जो डिफेंस सलाहियत है ये कभी भी शेख हसीना साहिबा के दौर में इंडिया सेंट्रिक नहीं रही और उनकी पाकिस्तान पॉलिसी भी हमेशा इंडिया से भी ज्यादा सख्त रही है, पाकिस्तान की उनकी जो पॉलिसी रही है। लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि अचानक से बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव नमूदार हो जाता है चीन का, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड के मौके मौजूद थे बांग्लादेश के लिए। लिहाजा बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया और चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा भी है। लेकिन इसी BRI का मेंबर इंडिया नहीं हुआ, पाकिस्तान हुआ है। यानी बांग्लादेश का जो दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त है, वो उसका मेंबर नहीं है BRI का, बल्कि पाकिस्तान उसका मेंबर है, जिसके खिलाफ अवामी लीग की पॉलिसीज रही हैं। यानी कि अब अवामी लीग चाहे या ना चाहे उनको अपनी पाकिस्तान पॉलिसी इस कदर नरम जरूर करनी पड़ी है कि उनके BRI के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं कम से कम। यानी अगर आप आज से कुछ साल पहले तक भी बांग्लादेश की पाकिस्तान पॉलिसी देखें तो वो बहुत ज्यादा सख्त नजर आती है, लेकिन अब ये पॉलिसी इतनी सख्त नजर नहीं आ रही और दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आती है ड्यू टू BRI एंड चाइना फैक्टर। क्योंकि बांग्लादेश के एक्सट्रीम एंटी पाकिस्तान पॉलिसी का डायरेक्टली फायदा इंडिया को हो रहा होता है और इंडिया जो कि चीन का राइवल है और चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का पार्टनर है। इसका मतलब बांग्लादेश का हद से ज्यादा प्रो इंडिया स्टांस और हद से ज्यादा एंटी पाकिस्तान स्टांस उनके डिफेंस के शोबे के लिए वैसे ही खतरनाक साबित हुआ है जैसे इंडिया का हद से ज्यादा एंटी पाकिस्तान स्टांस उसके लिए खराब साबित हुआ है, और जिसका प्रूफ फिर लद्दाख में हमें नजर आया है जहां इंडिया ने बगैर लड़े सरेंडर कर दिया है। ऐसे ही फिर बांग्लादेश ने हद से ज्यादा प्रो इंडिया रहकर इंडिया के खिलाफ वो दिफाई ताकत हासिल नहीं की जो कि उसके पास होनी चाहिए थी अगेंस्ट इंडिया। ऊपर से RSS और BJP जैसे एक्सपांशनिस्ट और अखंड भारत के नजरिए से लेस जमातों का इंडिया के ऊपर हावी हो जाना और इंडिया के अंदर पावर में आ जाना, इससे बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा लाजिम हो जाता है कि वो अपने दिफा के लिए जल्द और बड़े फैसले ले, क्योंकि आलमी हालात बदलते देर नहीं लगती है, खास तौर पर तब जब इंडिया के अंदर CAA जैसे कवानीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े हैं। गुफ्तगू का हासिल मकसद ये है कि बांग्लादेश ने हद से ज्यादा एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया रहकर माजी में अपनी दिफाई सलाहियत इंडिया के खिलाफ वैसी नहीं बनाई जो कि उसको बनानी चाहिए थी, और इंडिया ने भी हद से ज्यादा एंटी पाकिस्तान रहकर पास्ट में अपनी दिफाई सलाहियत चीन के खिलाफ वो नहीं बनाई जो कि उसको बनानी चाहिए थी। और जब वक्त आया है लद्दाख के अंदर तो इंडिया ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी, उसकी तैयारी ही नहीं थी। इंडिया की सारी तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। वैसे ही बांग्लादेश की सारी तैयारी म्यांमार के खिलाफ है। अगर बांग्लादेश के ऊपर भी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि इंडियन एग्रेशन का उसको सामना करना पड़ जाए तो बांग्लादेश को इंडिया को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं है। और जैसे कि कहते हैं कि जंग की तैयारी अमन के दिनों में की जाती है, मौजूदा टाइम आइडियल है बांग्लादेश के लिए कि वो अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर खुद को डेडिकेट कर ले इंडिया के अगेंस्ट क्रेडिबल डिटरेंस बनाने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये बयानिया बांग्लादेश के अंदर कुछ सियासी पार्टियों को सियासी फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन बांग्लादेश को एज ए कंट्री इसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर लगता है और ना ही बांग्लादेश को यह थ्रेट है कि पाकिस्तान उसके कुछ इलाकों पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि दोनों मुल्कों का कोई बॉर्डर लगता नहीं है। बल्कि इंडिया का बॉर्डर जरूर लगता है बांग्लादेश के साथ, और वो भी 3 अतराफ से लगता है। और अहम तरीन बात यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि सिर्फ कुछ किलोमीटर तवील एक कॉरिडोर है और एक इतना अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है चीन और इंडिया के तनाजुर में, अगर आप देखें तो ये बांग्लादेश के सामने से गुजर रहा है। और इसको मजीद बढ़ाने के लिए इस बात के चांसेस जरूर हैं कि अगर इस कॉरिडोर के ऊपर चीन कभी आके बैठ जाता है, वैसे ही जैसे लद्दाख के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन आके बैठा है, अगर इस कॉरिडोर के ऊपर भी चीन आकर बैठ जाता है तो इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं होगा सवाए इसके कि वो बांग्लादेश के थ्रू क्रॉस करे। तब इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इंडिया बांग्लादेश का कुछ इलाका कब्जा कर ले अपने नॉर्थ ईस्ट तक रसाई हासिल करने के लिए।
ऐसे में इंडिया एक नेचुरल थ्रेट है बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान नेचुरल थ्रेट नहीं है। लिहाजा एंटी पाकिस्तान ये जो स्टांस रहा है हमेशा से कुछ पार्टियों का वहां पर, ये नेशनल कॉज के लिए फायदेमंद नहीं है बांग्लादेश के अंदर। और प्रो इंडिया जो स्टांस है हद से ज्यादा, जिसका असर फिर बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी पर भी हमें नजर आता है, ये मुस्तकबिल में बांग्लादेश के लिए कोई खास फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। तो जी ये थी वीडियो, और यही चीज़ है कि इंडिया के नज़दीक बांग्लादेश सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। और चाइना के साथ जब से रिलेशन बेहतर बनाए हैं बांग्लादेश ने, तो ज़्यादा इंडिया को जो एक परेशानी रहती है वो बांग्लादेश को लेकर रहती है। और बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो बहुत सख्त रही हैं, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा दोस्ताना रही हैं और इनको दोस्त भी मानते हैं। और इंडिया इस गुमान में है कि जिस तरीके से 1971 में इन लोगों ने एक मदद की थी बंगालियों की, तो वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एहसान किया था हम लोगों ने, और इस एहसान को तो बांग्लादेश कभी उतार ही नहीं सकता। और इसी एहसान की वजह से वो लोग वक्तन फ़वक्तन धमकियाँ भी देते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन और भी बातें करते रहते हैं। और इस विज़िट का ज़्यादातर यही मकसद है कि एक रिलेशन को बेहतर बनाना, और दूसरे नंबर पर ट्रेन जो कि बांग्लादेश से आगाज़ हो रहा है कोलकाता तक, तो उसका इफ्तिताह करना एक इसमें शामिल है। और पाकिस्तान के साथ अब रिश्तों को बेहतर बनाने की बातें हो रही हैं, सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, और चाइना ने बहुत लताड़ दिया इंडिया को, और सबसे ज़्यादा प्रेशर चाइना की वजह से आज पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करने के पे मजबूर है इंडिया। और इसको पता है कि चाइना तब तक नहीं मानेगा जब तक पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं हो जाते। और अब हिलों बहानों से पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबते, अच्छे रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर है इनको वो बांग्लादेश से ही है, और बांग्लादेश को अब इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।